हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल आरवी किड्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भिन्न के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भिन्न क्या होती है, आइए समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख रखा है भिन्न की समझ। देखिए क्या होती है भिन्न। ऐसी संख्या जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है, जिसे हम बटा के रूप में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जिसमें एक तो अंश होता है और एक हर होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, और इसको बटा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, देखिए उदाहरण दे रखा है 1/2। यहाँ पर दे रखा है 1/2। 1/2 में जो ऊपर वाला जो है वो अंश है और नीचे वाले जो संख्या है वो क्या है, हर है। ऊपर वाला जो 1 है इसको अंश अंश के रूप में पढ़ेंगे, और नीचे जो 2 दे रखा है वो क्या है, हर। और इसको जो पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 1/2। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं। ऊपर वाली संख्या होती है अंश और नीचे वाली क्या होती है, हर। इसको अंश बटा हर के रूप में पढ़ते हैं। दोस्तों, इसके दो भाग होते हैं। भिन्न के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है अंश, एक होता है हर। भिन्न में जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है, अंश, और नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, हर। जैसे यहाँ पर ये 1/2 है, ऊपर वाली संख्या क्या है, 1 है, ये क्या है, अंश है। और नीचे वाली जो संख्या है 2, ये क्या हो गया, ये हर हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो भाग है वो अंश है और नीचे वाला भाग है जो क्या क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। देखो दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर भिन्न के 2 भाग होते हैं, अंश और हर। अंश किसे कहते हैं, पढ़ते हैं। भिन्न में ऊपर लिखा जाने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। भिन्न है, मान लो ये भिन्न है 1/2, इसमें ऊपर जो भाग लिखा गया है इसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। इसको अंश कहते हैं। तो ये ही अंश की परिभाषा। भिन्न में ऊपर लिखा जाने वाला भाग क्या कहलाता है, अंश। यहाँ पर 1/2 लिख रखा है मैंने, ऊपर वाला भाग है हमारे पास एक, संख्या 1, तो ये क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा। और हर किसे कहेंगे, नीचे भिन्न में नीचे लिखा जाने वाला भाग क्या कहलाता है, हर कहलाता है। जैसे 1/2 है तो नीचे वाला भाग क्या है, 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, हर कहेंगे। अगर हमसे पूछा जाए बताओ 1/2 में हर क्या है, तो 1/2 में हर क्या है भाई, 2 है। और अंश क्या है, 1 है। अंश ऊपर वाली संख्या होती है और हर नीचे वाली संख्या होती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे देखिए, थोड़ा एक पॉइंट बिंदु दे रखे हैं मैंने, इसको समझते हैं। 1/2 को हम आधा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आधा कहते हैं। 1/2 भिन्न जो होते हैं इसको हम आधा भी पढ़ते हैं। देखो आधा, इसकी आकृति क्या बनेगी भाई, मान लो ये एक रोटी है हमारे पास, क्या है, एक रोटी। ये एक रोटी है, देखो ये आधा है, तो आधा कब होगा, जब एक रोटी को बीच में से हम तोड़ देंगे। बीच में से जब हम एक रोटी को अलग कर देंगे तो वो आधी हो जाएगी रोटी। तो यहाँ पर ये एक रोटी है, इसको आधा कर दिया तो 1/2 की जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, इस प्रकार की बनेगी। और यहाँ पर देखिए 1/3 को हम तिहाई भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तिहाई। 1/3 को क्या बोलेंगे, तिहाई। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये एक रोटी है, इसके कितने भाग करने हैं, 3 भाग करना। ये 3 भाग कर दिए तो ये क्या कहलाएगी, एक तिहाई कहलाएगी। अर्थात इसको 1/3 या 1/3 भी बोल सकते हैं। कोई भी हमारे पास कोई भी वस्तु हो सकती है, उसके 3 भाग कर देंगे तो वो 1/3 कहलाएगी। अगर कोई भी, जैसे कोई भी एप्पल है, उसके 2 भाग कर दिए हमने तो वो क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा। एक एप्पल है, उसके 3 भाग कर दिए तो वो 1/3 कहलाएगा। और 1/3 को हम 1/3 भी कहते हैं। एक चौथाई देखो 1/4 को हम चौथाई भी बोलते हैं और पाव भी बोलते हैं। तो चौथाई का मतलब जो कोई भी वस्तु हो उसके 4 भाग कर देंगे हम तो वो 1/4 कहलाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए मैंने ये आकृति दे रखी है, मान लो इसको एक रोटी मान लेते हैं हम, और इसके हमने 4 भाग कर दिए तो ये क्या कहलाएगी, आकृति कौन सी आकृति है, 1/4। अर्थात 1/4 को हम चौथाई या पाव भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से ही 1/2, अगली भिन्न है हमारे पास 1 से ही 1/2, इसको हम 1.5 भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये एक रोटी तो पूरी होगी है, और ये दूसरी रोटी इसको बीच में से काट दिया तो ये आधी हो गई।
आधी कब बनती है, जब बीच में इसके 2 टुकड़े कर देंगे तो ये आधी बन जाती है। तो देखो यहाँ पर एक रोटी 1/2, एक पूरी है, और 1/2 का मतलब आधी रोटी। तो इस प्रकार की आकृति बनेगी 1/2। देखिए इसके बाद में है 1 से ही 1/4। हमारे पास अगली पिन है 1 से 1/4 को हम सवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सवा। सवा 1, तो इसको हम सवा भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर 1 से 1/4, तो 1 तो पूरी रोटी हो गई, और 1/4, 1/4 का मतलब एक रोटी के 4 भाग कर देना, एक रोटी के 4 भाग कर देना। देखो 1/4, एक ये रोटी, इसके कितने भाग कर दिए, 4, तो ये क्या हो गई 1/4। तो 1 से 1/1 की पूरी रोटी, इसके 4 भाग कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, तो ये 1 से ही 1/4 हो गया। इसको हम सवा भी कहते हैं। देखो इसके बाद में हमारे पास 3/4, 3/4, तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों, इसको हम पौने भी कहते हैं। पौने, जैसे 1.25, 3.25, 3.25 ऐसे होता है ना, इसको हम पौने भी बोलते हैं। भिन्नों को कैसे पढ़ते हैं, भिन्नों को पढ़ना। अब भिन्न जो हमारे पास जो भिन्न होती है उसको कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे मान लो ये 1 है, बीच में ये जो चिन्ह होता है इसको हम बटा के रूप में पढ़ते हैं, और नीचे जो संख्या है वो उसको ऐसे पढ़ेंगे, जैसे ये 1/2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2। यहाँ पर है 9/3। देखो ये 9 है, 9 को 9 पढ़ेंगे, इस लाइन को हम बटा पढ़ेंगे, और नीचे 3 है तो 9/3। उसके बाद में 25/7। उसके बाद में क्या है 18/11, 18/11। फिर है 75/65। तो इस प्रकार से हम बटा वाली संख्याओं को पढ़ सकते हैं। बटा में जो भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न कैसे होती है, भिन्न हमेशा बटे में होती है, अर्थात भिन्नों को हम बटा के रूप में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को पढ़ सकते हैं। इनको हम शब्दों में लिखना भी कहते हैं, या तो इसको हिंदी में लिखना बोलो, या शब्दों में लिखना बोलो, या भिन्नों को पढ़ना बोलो, बात एक ही है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि निम्न भिन्नों को शब्दों में लिखिए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो 1/2, 9/3। तो इस प्रकार से आप भिन्नों को पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। देखो भिन्नों के अंश व हर लिखना। यहाँ पर मैंने वहाँ पे आगे बताया था कि भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है अंश और एक होता है हर। एक तो अंश होता है और एक क्या होता है, हर। जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो अंश होता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वो हर होता है। यहाँ पर 1/2 भिन्न दे रखी है, तो 1/2 में जो 1 है वो क्या है, अंश है, और नीचे वाला भाग क्या है, हर। यहाँ पर 3/4 है, इसमें ऊपर वाला भाग अंश है 3, और 4 क्या हो जाएगा, हर। और 5/10 में 5 अंश है और 10 क्या है, हर। तो इस प्रकार से हम अंश व हर को लिख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला जो भाग है वो अंश कहलाएगा, नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। चलो, तो ये बात समझ में आई होगी आपके। वीडियो को गौर से देखना, तो आपको समझ में आएंगे सब कुछ। और देखो यहाँ से हमारा वीडियो ख़त्म हो गया है। और दोस्तों इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।